जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। तो आज का पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन एक है एग्रेस्टोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, तीसरा है फिनोलॉजी और चौथा है पोमोलॉजी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, माइकोलॉजी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन व हेमीसेलुलोज, दूसरा है लिपिडस, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है सेलुलोज। तो आपके पास 1 से 2 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, काइटिन व हेमीसेलुलोज। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन एक मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है विविधपोषी और चौथा है स्वपोषी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, विविधपोषी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन एक जूफिलस, दूसरा है कोर्टिकोलस, तीसरा है क्रोपोफिलस और लास्ट ऑप्शन है सॉक्सिकोलस। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कोर्टिकोलस। जी हाँ दोस्तों, कोर्टिकोलस वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन एक सॉक्सिकोलस, दूसरा है जूफिलस, तीसरा है टेरिकोलस और लास्ट ऑप्शन है क्रोप्रोफिलस। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क्रोप्रोफिलस। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ब्रायोफाइटस और लास्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइटस। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, कवक। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक परमेलिया, दूसरा है सेक्सटिलिस, तीसरा है सेक्सिकोल्स और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपके पास 3 से 4 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सेक्सिकोल्स। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन है क्रोसेल, दूसरा है इंडोकार्पन और तीसरा है परमेलिया और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इंडोकार्पर। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन है क्रोसेल, दूसरा है लोकोनेरा, तीसरा है इंडोकार्पन और लास्ट ऑप्शन है परमेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही, इंडोकार्पन। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है टेरिडोफाइटस और लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटस। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, टेरिडोफाइटस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एजोला है एक, ऑप्शन है जलीय फर्न, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और लास्ट ऑप्शन है लाइकेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, जलीय फर्न। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है एजोला, तीसरा है खोई और लास्ट ऑप्शन है स्कॉस्टिडियम। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एजोला। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है टेरिडोफाइटस में, दूसरा है ब्रायोफाइटस में और तीसरा है मनुष्य में और लास्ट ऑप्शन है हाथियों में। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, टेरिडोफाइटस में। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन है एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म और तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटस और लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटस। तो आपका आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही है, जिम्नोस्पर्म। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा
है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन 1 वन के विकास का, दूसरा है सिलिफाइडस पादपों का, और तीसरा ऑप्शन है कवकों के संवर्धन, और लास्ट ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, शैवालों के संवर्धन का। जी हाँ दोस्तों, शैवालों के संवर्धन का। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है प्रोटीन की जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन 1 अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरा है द्वारा कोल्जिकाय द्वारा, और तीसरा है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है संबंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन 1 चेचक, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है पम्स, और लास्ट ऑप्शन है पीलिया। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, चेचक। जी हाँ दोस्तों, चेचक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे में किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। ऑप्शन 1 अवस्तंभ मूल, दूसरा है तंतुमय मूल, और तीसरा है अपस्थानिक मूल, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, अपस्थानिक मूल। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। ऑप्शन 1 मूसला जड़ें, दूसरा है श्वसन मूल, और तीसरा है तंतुमय मूल, और लास्ट ऑप्शन है अपस्थानिक मूल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, मूसला जड़। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।